अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आज बहुत सारे लोग सत्तावान हैं, संपत्तिवान हैं, साधन वाले हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेटस वाले हैं और जिसकी नामना और कीर्ति चारों ओर फैलाई हुई है, ऐसे प्रसिद्ध लोग भी क्योंकि विज्ञान नहीं है तो अंदर से वो भी डरते हैं कि कल क्या होगा। आप समझे? मगर ये विज्ञान समझने के बाद हमको मालूम होता है कि जो भी होगा वो कुदरती कानून के बाहर नहीं होगा और जो भी होगा वो प्रकृति का होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। यह सुनो, और इसीलिए हमको सोचने की, डरने की आवश्यकता। और जो कुदरत ने जन्म दिया है और जन्म के साथ जो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन दिया है, वो शरीर और बाकी सब चीजें ले लेंगे, क्योंकि वैसे भी तो हमारे नहीं थे, बोलते नहीं है। और इसीलिए हमने कुछ नुकसान किया है, वो तो प्रश्न है ही नहीं, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? हम जो शुद्धात्मा है, चेतन है, अविनाशी है और जो अनंत सुख वाले हैं, उसमें तो कभी कमी आने वाली नहीं है। समझ में आया? और जो प्रकृति का है, कुदरत का है, वो चाहे ज्यादा है या कम है, फिर भी छोड़ के ही जाना है। लोग कहते हैं कि पैसा ज्यादा है तो मकान बड़ा बनेगा, बंगला बड़ा बनेगा, पैसा ज्यादा है तो फर्नीचर ज्यादा लगाएंगे, 2-4 कार लेंगे और ज्यादा होंगे तो फार्म हाउस बनाएंगे, पैसा ज्यादा है तो अच्छा खाना खा सकेंगे। समझ में आया? मगर ये ध्यान में रखो, पैसे से नींद खरीदी नहीं जा सकती, पैसे से समाधान प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ में आया? पैसे से मानसिक चिंता बंद नहीं किया जाता और बहुत सारी मुश्किलातें जीवन में जो आती है बचपन से लेके जीवन के अंत तक, वो हम पैसे से मिटा नहीं सकते। आप समझे? तो कहने का मतलब ये है, सब कुछ होते हुए भी हम अपने जीवन में सच्ची आजादी, सच्चा सुख और सच्ची शांति हम साधन संपन्न पैसों से प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? जो योगी लोग हिमालय में बैठे हैं और जो योगी लोग हमारे गुजरात के अंदर जूनागढ़, गिरनार पे बैठे हैं, वो कोई संपत्तिवान तो है नहीं, बोलते नहीं है। वो संपत्तिवान, उनके पास सत्ता भी नहीं है, उनके पास शिष्य भी नहीं है और उनके पास संस्था भी, फिर भी वो आनंद में रहते हैं। तो ज्ञान से रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं, न साधनों की चिंता है और न ही मरने का। आप समझे? और इसीलिए सत्ता, संपत्ति और साधनों से सुख मिलता है, वो बात सही नहीं है। हाँ, पैसों से फैसिलिटी मिल सकती है, क्या बताया? मगर पैसों से आनंद नहीं। क्या नहीं मिलता है?
पैसे से बंगला बना के एयर कंडीशन लगा सकते हैं, मगर पैसों से हम नींद खरीद नहीं सकते हैं, बोलते नहीं। और पैसों से अच्छा खाना तो खा सकते हैं, मगर पैसों से डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बोलते नहीं है। उसके लिए तो हेल्थ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो बात को तो समझनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए हम सबको जो विज्ञान मिला है, आध्यात्म विज्ञान के रूप में जो विज्ञान मिला है, वो जीवन में सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन देता है, जिससे व्यक्ति को आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि महसूस होती है। आदि व्याधि उपाधि चली जाती नहीं है, मगर उनको समाधि रहती है, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि तो शरीर को होती है और मैं शरीर से मुक्त रहता हूँ और शरीर को मैं कुदरत की रचना मानता हूँ, तो आदि व्याधि उपाधि मेरे को कुछ हरकत नहीं। और इसीलिए हमको ऐसा सहज, सरल और सुगम विज्ञान जो प्राप्त हुआ है, जो विज्ञान के अंदर सभी प्रश्नों का समाधान है। आज कई सारे लोग अभी ये विज्ञान बोलने लगे हैं अपने प्रवचन में, सत्संग में, क्योंकि मालूम हो गया अभी तक तो हमने बहुत फॉर्मेट की बातें बताई, मगर फॉर्मेट की बातों से लोगों को समाधान नहीं हुआ और एक ही प्रकार के सामाजिक प्रश्न लोग करते रहे और वो समाधान देते रहे, मगर कोई परमानेंट सॉल्यूशन। धीरे धीरे विज्ञान की बात करने लगते हैं, अच्छी बात है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सभी लोग विज्ञान की बात करें, क्योंकि विज्ञान कुदरत का है, कोई व्यक्ति का समझ आए। और जब कुदरत की बात होती है तो फिर बीच में अहम नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति की बात करनी है तो अहम बीच में आ सकता है कि मैं उनकी बात क्यों करूं, मगर ये तो सनातन सत्य है, ये तो कुदरत के कानून के ऊपर है। इसकी बात करने में क्या तकलीफ है, इसकी बात समझने में क्या तकलीफ है, इसकी बात अनुभव करने में क्या तकलीफ है। जिस प्रकार से कलयुग के अंदर भी कहीं लोगों की सोच होगी, कहीं लोगों की मांग होगी कि इस प्रकार से धर्म के फॉर्मेट से ऊपर भी कोई ज्ञान, विज्ञान होना चाहिए और इस विज्ञान को मेरे को प्राप्त करना है, ऐसी भावना किया होगा तभी हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था ये विज्ञान सबके लिए, क्योंकि सबकी पुण्य भी नहीं है और सबका डेवलपमेंट भी नहीं। अगर पुण्य होता है तो आ जाएगा, मगर डेवलपमेंट नहीं है तो समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए इतना बड़ा विज्ञान जो हम सबको आसानी से मिला भी और समझ में भी आ रहा है, नहीं तो पहले तो समझ में ही नहीं आता था, समझ में ही नहीं आता। जैसे ये बालक 2 दिन से समझने की कोशिश करता है, मगर इतना आसान से समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि अपने जो पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है, सुना है, समझा है, स्वीकार किया है पकड़ के साथ, वो बीच में आ जाता है। ये विज्ञान को समझते हैं तो वो बिलीव जो रही है कि मैं मन वचन काया से ही पुरुषार्थ कर सकता हूं, जो अभी तक पढ़ा है, सुना है, माना है, स्वीकार किया है, तो एकदम से वो मन वचन काया से कर्म भुगतान करने का साधन है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। वो बात एकदम से डाइजेस्ट, क्योंकि बहुत बड़ी पक्की बिलीफ बैठ गई। इस आपको भी सब स्वीकार है, कौन टाइम लगता है। तो बुद्धि जो होती है, बुद्धि अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, मगर बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो सही बातों को समझने के लिए आसान होनी चाहिए। और
और गलत बातों को पकड़ने छोड़ने में भी आसानी होगी। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि गलत बात भी छोड़ने के लिए हमको 2-2, 3-3 साल लगे, फिर हमारा 3 साल के बाद नहीं ये तो गलत है, वहां तक तो हमको मार खाना पड़ेगा। फिर जब गलत बातों को पकड़ के रखा है सही करके, तो फिर मार भी तो खाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा ये विज्ञान में हर व्यक्तियों को समय निकाल के ये विज्ञान को अपनी दृष्टि में सेट करना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा ये विज्ञान आपको वैज्ञानिक बनाने के लिए है। ये विज्ञान आपको सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं है। नॉलेज तो किताबों में से भी मिल जाएगा, मगर आपकी दृष्टि को साइंटिफिक बनाना है, तभी आप वैज्ञानिक बनेंगे। सिर्फ ये बातों को कंठस्थ करके हम वैज्ञानिक नहीं बन सकते। कंठस्थ नहीं करना है, ये बातों को सुन के और फिर अंदर डाइजेस्ट करना है, यानी पाचन करना है, और पाचन करके अपने विजन में सेट करना है, और फिर वो विजन से ही संयोगों को देखना है, उसके बाद अनुभव होता है। तो ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, ये कोई मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं। ये अनुभव ज्ञानी पुरुष किसको कहते हैं वही नहीं समझ पाते। तो आज तो और जब आप बताएं मॉर्निंग सेशन में कि अनुभव कैसा होता है, सत्य क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, तो ये तो बहुत विजन खुला हुआ है। बहुत अच्छा। और ये है कि आपके सानिध्य में रह करके तो इतना है कि हम लोगों को लगता है कि जब हम लोगों को इतना आनंद आता है तो फिर आपके ऊपर तीर्थंकर इन लोगों को कितना आनंद होता होगा, ये कल्पना से परे लगता है। जब हम लोगों को इतना सुन के आनंद आता है, फिर अप्लाई करेंगे उसका अनुभव कैसा आनंद रहेगा। अनुभवी ज्ञानी पुरुष कैसा होता है, उनकी भाषा, उनकी वाणी कैसी होती है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, और वो कैसे अपने आप सहज बोलते रहते हैं। कोई भी प्रश्न का उत्तर उनके लिए कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं होती है, आसानी से उत्तर देते हैं और तुरंत देते हैं। क्या बताते हैं? वो सोच कर उत्तर नहीं देते। तो ये सब आपको देखने का मौका मिला। नहीं तो ज्यादातर हमारे समाज में तो शास्त्र पढ़ने वाले लोग ही देखेंगे, जो शास्त्र के अंदर क्या लिखा है वही समझाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादातर हमारे वर्तमान जगत में ज्यादातर लोग प्रश्नोत्तरी करते नहीं है, साधु समझे, प्रवचन करके छोड़ देते हैं और प्रश्नोत्तरी के लिए पर्सन बुलाते हैं, पर्सन मिलने के लिए आए। समझ में आया? और दूसरी बात, अनुभवी पुरुष जो होते हैं उनको कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती। समझ में आया? वो शब्दों को कंठस्थ करके बोलते हैं, वो अपने दर्शन में जो दिखता है वो ही अपने आप निकल जाता है, उसके लिए वो प्लान नहीं करते। कोई भी प्रकार का प्रश्न है उनके लिए उनके दर्शन से बाहर। ये जो शब्द आया ना स्वामी जी कि दिखता है, हमको तो यही समझ में नहीं आता था। पहले दादाजी का किताब पढ़ते थे ना, दादाजी देख करके मैं बोलता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता था देख करके बोलना क्या होता है, ये नहीं समझ में आता। अभी समझ में आ रहा है कि दर्शन को ही देखना बोलते हैं। तो दर्शन का मतलब होता है कंठस्थ नहीं होता है। दर्शन का मतलब होता है जो कुदरत के कानून के जो सिद्धांत है वो सामने होता है। तो कोई भी प्रश्न करेंगे तो सिद्धांत से बाहर तो आपका उत्तर नहीं होगा, तो वो सिद्धांत से उत्तर अपने आप निकल जाता है। हम प्रिपेयर प्लान नहीं करते कि अभी ये जो प्रश्न किया वो कौन सा सिद्धांत है, मैं कैसे उसका उत्तर दूं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। वो ऑटोमोड सिस्टम से निकल जाता है। जैसा प्रश्न किया अंदर खड़ा हुआ दर्शन और उत्तर भी उसके आधार से निकल गया। इवन तो एग्जाम्पल भी अपने आप निकलते हैं, दुनिया की कोई भी किताब में नहीं होता है। समझ में आया?
और इसीलिए पढ़ के बताने का तो सवाल, हमारी हर भाषा मौलिक है, क्या है, यानी ओरिजिनल है, परंपरागत नहीं है। क्या नहीं है? तो इसीलिए एग्जाम्पल भी कैसे, जो आज तक आपने सुना नहीं मगर एग्जैक्ट होता है। कैसा होता है? ये अनुभवी पुरुष की निशानी है, साइन स्वयं स्वयं निकलता है। उनको भी कोई टेंशन कि अभी सत्संग में जाना है, 2 घंटा बैठना है, प्रश्नों का उत्तर देना है, तो थोड़ा तैयारी करके जाए, ऐसा है। स्कूल में टीचर को पढ़ाना है 45 मिनट, तो भी थोड़ा चैप्टर देख लेते हैं कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो देख के फिर क्लास में जाते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं करना है, समझ में आया? तो इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष का एक जो अनुभव का लेवल है वो इस कलयुग के अंदर यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक, अनकंपेरेबल, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। मगर मैंने देखा है भारतवर्ष के अंदर अभी बहुत सारे धर्मगुरु ये विज्ञान की बातें करने लगे हैं और सामाजिक बातें और सामाजिक प्रश्नोत्तरी कम करते जा रहे हैं। अच्छी बात है, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है और यही होना चाहिए। हिंदुस्तान के लोग बहुत पावरफुल हैं, मगर जब इसको फॉर्मेट के अलावा बताने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? हर धर्म को फॉर्मेट की ही बात करेंगे, फॉर्मेट की ही बात करेंगे, समझ में आए? ऐसा है। मगर धीरे धीरे ये विज्ञान सुन के समझ के वो भी विज्ञान की बात करते हैं और हम यही चाहते हैं, क्योंकि ये विज्ञान कोई व्यक्ति के मालिक का नहीं, ये तो कुदरत का विज्ञान है, कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और दूसरे को बांट सकते हैं। इसमें किसी की मोनोपोली। यही विज्ञान वास्तव में निष्पक्षपाती है। क्या है? कोई पक्षपात से मतलब कोई भी व्यक्ति उसको सुन सकती है, समझ सकती है, उपयोग करके अनुभव कर सकती है और दूसरे को बांट भी सकती है। कोई कंडीशन नहीं।